चलिए बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। देहरादून से जानकारी ये मिल रही है कि सीएस ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। मोटर मार्गों में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं। सुधार के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा 15 सितंबर के बाद, यानी कि जो मानसून का अंतिम चरण 15 सितंबर को समाप्त हो रहा है, उसके बाद ये अभियान शुरू होगा। जो भी रास्ते हैं जो क्षतिग्रस्त हैं या जो गड्ढे हो गए हैं उन्हें ठीक किया जाएगा। सोनू हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। सोनू, सीएस ने अधिकारियों को निर्देश तो दिए हैं व्यवस्था को बेहतर करने की, खासतौर से सड़कों की अगर बात करें उत्तराखंड जैसे इलाके में जहां पर भूस्खलन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, खासतौर से बारिश के मौसम में, तो ऐसे में प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अभिषेक। आप चूंकि जो मोटर मार्ग हैं और खास तौर से अगर पर्वतीय क्षेत्रों के मोटर मार्गों की बात करें, जिन क्षेत्रों में भूस्खलन होता है और जो मोटर मार्ग नदियों के किनारे पर है, वो अक्सर वर्षा काल के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ऐसे में वर्षा के दौरान तो इनका जो उपचार है वो नहीं हो पाता है, लेकिन वर्षा काल जैसे ही अंतिम चरण में है, ऐसे में अब इनको एक अभियान के तहत एक विशेष अभियान चलाया जाएगा। उसके तहत सभी जो भी क्षतिग्रस्त मोटर मार्ग हैं, जो सड़कें जिन सड़कों में गड्ढा हो गया है या जो सड़कें जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई हैं, और उनको कैसे फिर से सुदृढ़ किया जा सकता है, कैसे गड्ढा मुक्त सड़क बनाई जा सकती है, इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसी को लेकर दिशा निर्देश दिए गए हैं और इसकी शासन स्तर पर मॉनिटरिंग भी की जाएगी। तो अधिकारी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि जैसे ही मानसून सीजन पूरी तरह से समाप्त होगा, उसके तत्काल बाद जो है इस विशेष अभियान की शुरुआत होगी। और कहीं ना कहीं जो पहाड़ी क्षेत्रों के जो गांव के इलाके हैं, वहां पर जो मोटर मार्गों बाधित हो जाते हैं और इन मोटर मार्गों के बाधित होने के कारण जो जनपद मुख्यालय हैं उनका संपर्क जो है वो कट जाता है, तो वो भी फिर से जो मार्ग क्षतिग्रस्त हुए हैं वो बेहतर हो सकेंगे, आवाजाही सुचारू हो सकेगी और जो लोगों की परेशानी है वो खत्म हो सकेगी। तो इसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जाएगा और इसके लिए रणनीति बना ली गई है। अब शासन स्तर पर अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए हैं। जो विभागीय अधिकारी हैं वो दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए आने वाले समय में हम देखेंगे इस अभियान को शुरू करते हुए नजर आएंगे। निश्चित रूप से सोनू, लेकिन एक और बड़ा सवाल यह है कि जो प्राकृतिक कारणों से जो सड़कें क्षतिग्रस्त हुई है वो तो खैर अपनी जगह है, कुदरत पर तो किसी का नियंत्रण नहीं, लेकिन कई ऐसे मामले भी निकलकर सामने आए जहां पर प्रशासनिक स्तर पर ही काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार हुआ और गड़बड़ हुई, इसके चलते जो मार्ग है वो क्षतिग्रस्त हो गया। अभी एक हफ्ते पहले हमने देखा कि इस तरह से गुप्त काशी का जो हाईवे था उसकी हालत ख़राब हो गई। 99 करोड़ की लागत से बना हुआ इतना बड़ा मार्ग था और वो इसका 1 साल भी टिक नहीं पाया। तो कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा सवाल है कि जो रोड मेंटेनेंस का काम है उसमें क्वालिटी मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है और ये एक बड़ी चुनौती है। और देखिए अभिषेक, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप में ही एक बड़ी चुनौती भी है और एक अपने आप में बड़ा सवाल भी है। और चूंकि जो खास तौर से सीमांत क्षेत्रों की जो मोटर मार्ग हैं, जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और इसके अलावा जो राज्य स्तर की जो मोटर मार्ग हैं, इन सभी में अलग अलग कार्यदायी संस्थाएं काम करती हैं। जो राष्ट्रीय राजमार्ग है उनकी देखरेख या उनकी जिम्मेदारी जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर होती है और इसके साथ साथ जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO उसके लेवल पर की जाती है। और इसके अलावा जो अन्य मार्ग होते हैं वो लोक निर्माण विभाग के स्तर पर किए जाते हैं। जो जब भी किसी भी मोटर मार्ग का निर्माण होता है या जब भी आपदा जैसे हालात होते हैं या तेज बारिश होती है जिस क्षेत्र में, उसमें लगातार जब कोई भी मोटर मार्ग क्षतिग्रस्त होता है तो ये प्रयास किए जाते हैं कि उनको ठीक किया जाए। लेकिन जब उनको ठीक किया जाता है या किसी भी नए मोटर मार्ग का निर्माण होता है तो उस वक्त गुणवत्ता पर बहुत फोकस किया जाता है। और जो जनप्रतिनिधि होते हैं, चाहे वो संबंधित विभाग के मंत्री हों, लोक निर्माण विभाग के मंत्री, मुख्यमंत्री या फिर शासन स्तर पर मुख्य सचिव स्तर पर भी गंभीरता से गुणवत्ता पर फोकस करने के दिशा निर्देश दिए जाते हैं। लेकिन अधिकारी जो है वो कहीं ना कहीं अपने पूरे मनोयोग के साथ जब काम नहीं करते तो इस तरह के परिणाम सामने आते हैं और इसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। और जो जनता के टैक्स की गहरी कमाई है वो इस तरह से अगर कहीं ना कहीं जाती है तो लोगों को दुख भी होता है। तो ये एक बड़ा अपने आप में सवाल है। अब ये देखना होगा कि जो चुनौती है ये तीनों ही, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर लोक निर्माण विभाग हो, राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने वाला, या फिर राज्य स्तर का हो या फिर BRO हो, ये सभी कैसे आपस में समन्वय बनाएंगे और कैसे इस चुनौती को पार पा पाएंगे, ये देखना होगा। निश्चित रूप से सोनू, आप बने रहिए हमारे साथ।
तो जो सड़क क्षतिग्रस्त हुए हैं उन्हें अब ठीक किया जाएगा। मानसून के अंतिम चरण के बाद 15 सितंबर से ये कार्य शुरू होगा। मानसून में काफ़ी सारे ऐसे सड़कें हैं जो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं और कहीं ना कहीं आम जनता के लिए एक बड़ी समस्या है। और क्योंकि उत्तराखंड एक बड़ा धार्मिक पर्यटन क्षेत्र भी है, तो ऐसे में सड़कों की व्यवस्था को दुरुस्त रखना भी राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता है।